मनमोहन सिंह भी बड़े कष्टदायी पीरियड से गुजरेंगे। ये 2 वर्ष उनके लिए बड़े दुखदायी हो सकते हैं और वह भी इस टाइम -50% के दौर से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए यह आने वाले 2 वर्ष काफ़ी दुखदायी हो सकते हैं। मनमोहन सिंह का शनि माइनस में चल रहा है और वो भविष्यवाणी सही हुई। -50% आपने बताया था और वो 100% कैसे हो गया? सर ऐसा होता है, कोई भी चीज़ जब चलती है तो अल्टीमेटली जब वो चाल में है तो कहीं ना कहीं एक बार वो 100% अपने टारगेट पे पहुंचती है। अगर हम 3 पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आप पार्टी है और बीजेपी है, अगर हम तीनों में देखें तो कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती। ज्योतिषी गणना करें तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत हल्का है और वो लगभग बाहर है। तो मेन जो इसके अंदर द्वंद्व रहेगा वह रहेगा आप पार्टी और बीजेपी में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य महेश गुप्ता जी, जो बीते कई वर्षों से हमें जानते हैं और समय समय पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के स्टूडियो आए हैं, अपनी बातें रखी हैं और तमाम विषयों पर प्रेडिक्शंस की हैं। वर्ष 2022 में इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक भविष्यवाणी की थी जो आज सच साबित हुई है और इसीलिए आज हम इनके पास फिर पहुंचे हैं ताकि इनसे समझ सकें कि दिल्ली में राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और आने वाले समय में किसकी सरकार बन सकती है, ये समझ सकें। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। महेश गुप्ता जी, आपने एक भविष्यवाणी की थी हमारे चैनल पर 2022 में। आपने कहा था कि मनमोहन सिंह का शनि माइनस में चल रहा है और वो भविष्यवाणी सही हुई। हम अपना चैनल थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, अचानक से आपकी बाइट टकरा गई और फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया, फिर हम पहुंचे हैं। क्या था वो पूरा विषय और -50% आपने बताया था और वो 100% कैसे हो गया? सर ऐसा होता है, कोई भी चीज़ जब चलती है तो अल्टीमेटली जब वो चाल में है तो कहीं ना कहीं एक बार वो 100% अपने टारगेट पे पहुंचती है जी। तो अभी 2024 ख़त्म होने वाला है और शनि अपनी राशि बदल रहा है। अब शनि पीक पे है, तो जो घटनाएं घटनी थी, पिछले परिवर्तन होने थे, वो अभी पीक पे हैं और वो सब घटित होंगे। तो उसमें एक मनमोहन सिंह जी भी थे जिनका शनि ख़राब शुरू हुआ था 2022 में और 2.5 साल के लिए ख़राब हुआ था। अब उनका पीक है तो उस शनि ने इनको ग्रास कर लिया, इनको हर लिया। तो इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आप जैसे बात करें कि आने वाले चुनाव, वही सीन फिर घटित होगा कि आज अगर शनि की हम बात करें तो शनि 2-3 डिग्री में चलेगा प्रभाव में। अदरवाइज तो शनि 30 मार्च को शिफ्ट होगा, पर प्रभाव अभी उसका हल्का हल्का प्रभाव शुरू हो जाएगा। और अगर फरवरी के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव होते हैं तो रिज़ल्ट बड़े अपसेट से आएंगे। अगर हम 3 पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आप पार्टी है और बीजेपी है, अगर हम तीनों में देखें तो कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती। ज्योतिषी गणना करें तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत हल्का है और वो लगभग बाहर है। तो मेन जो इसके अंदर द्वंद्व रहेगा वह रहेगा आप पार्टी और बीजेपी में। तो ऐसी भी संभावनाएं हैं कि दोनों में किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो आप पार्टी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और अदरवाइज़ कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई स्पष्ट बहुमत कहीं मिलने जा रहा है। अगर समीकरण की बात करें तो सीटों की अगर बात करें तो लगभग कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के झोले में आ सकती हैं, कितनी सीटें बीजेपी की झोली में आ सकती हैं? आपका गणित इस पर क्या कहता है? देखिए सर, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव है लोकल एरिया का। ये चुनाव हमारा लोकसभा राज्यसभा का नहीं है, लोकल एरिया का चुनाव है। तो इसमें बड़ा डिपेंड करता है कि जो प्रतिद्वंदी है, जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका पर्सनली उनका रोल क्या है, कैसी उनकी पिछला कैरियर रहा, कैसी उनकी हिस्ट्री रही, कैसा उनका स्वभाव है, वहाँ के लोकल लोग उनको जानते हैं, उसी हिसाब से वो वोटिंग करेंगे। यहाँ पे पार्टी का रोल कम होता है, आदमी का रोल ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए ये कहना बड़ा अनुचित सा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 50-50 2 भागों में बटेंगी
जितनी सीट्स हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती क्योंकि राजनीति की, हम एस्ट्रोलॉजी की ही बात करते हैं, तो 50-50 बटेंगे, उसमें से कुछ भाग ले जाएगी कांग्रेस। तो आप मान लीजिए जो भी सीट्स होंगी, जितनी सीट्स आएंगी, जो रिजल्ट मतदान की रेशियो होगी, उसके अंदर लगभग 40-30 की रेशियो बीजेपी और आप में रहेगी। तो ये पोजीशन रहने की उम्मीद है, क्योंकि अभी इलेक्शन फरवरी के अंदर है। फरवरी के अंदर तो शनि आप समझ लीजिए कि अपनी 2 चाल चल चुका होगा और उसकी 28 चाल बाकी होंगी। 30 डिग्री जो कोई भी एक राशि होती है 30 डिग्री की होती है, और उसके अंदर 30 डिग्री एक ग्रह को कवर करना होता है। तो शनि के का प्रभाव शुरू हो चुका है, पर वो जब शिफ्ट होगा तो 30 मार्च को होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत असर आएगा। तो पिछले ही जो प्रभाव हैं इन लोगों के, जो दोनों पार्टियों के, वो इनको अप डाउन करेंगे। दोनों पार्टियों बड़ी अच्छी पोजीशन में रही, हालांकि आप पार्टी में थोड़ा सा डाउन ज़्यादा आया बीजेपी की बनिस्बत, पर फिर भी दोनों लगभग बराबर से ही हैं। ठीक है। नेताओं की अगर बात करें फिर उसी विषय पर लौटते हैं। जब 2022 में आप हमारे स्टूडियो में आए थे और आपने मनमोहन सिंह के अलावा और भी नेताओं के ऊपर प्रेडिक्शन की थी, आपने सोनिया गांधी के बारे में बताया, राहुल गांधी के बारे में बताया, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बताया था। जो -50% आपने मनमोहन सिंह जी के ऊपर बोला था, वही आपने उसके अगला जो शत्रुघ्न सिन्हा पे भी कहा था कि -50 चल रहा है उनका। तो क्या आपको लगता है कि वो भी अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है, मृत्यु क्या होती है? मृत्यु होती है जिस वेग को, जिस स्पीड को हमारी शरीर, हमारा बॉडी, हमारी शरीर सहन ना कर पाए, वो मृत्यु का कारण बनती है। तो वो जो वेग है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो एक वाहन का हो सकता है, वो एक आदमी के धक्का देने से हो सकता है, वो एक कहा सुनी का हो सकता है, और वो एस्ट्रोलॉजिकल हो सकता है। अगर सुनामी आई तो बहुत सारे लोग हताश होते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, तो एक वो वेग होता है। तो इस तरीके से जो, अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बात करूं, उस टाइम शत्रुघ्न सिन्हा का समय ख़राब चल रहा था, जब हमने उसको भी 50% पे बोला। राशि दर राशि सबका अलग सिस्टम होता है, तो शत्रुघ्न सिन्हा का समय ठीक होने जा रहा है, तो वो उतनी गलत पोजीशन में नहीं है। दूसरा, शत्रुघ्न सिन्हा की उम्र और मनमोहन सिंह जी की उम्र में फ़र्क है, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है कि शरीर के अंदर किसके शरीर में कितनी जान है, वो किस वेग को सहन कर पाएगा, किस वेग को सहन नहीं कर पाएगा। ये शनि जो है किसी भी चीज़ पर भारी पड़ सकता है, मान लीजिए स्वास्थ्य पर या भारी पड़े या स्थिति पर भारी पड़े, कुछ और भी हो सकता है। वैसे तो ओवरऑल रहता है, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट रहता है, परंतु अगर हमारी हॉरोस्कोप में, हमारे शरीर में, हमारे घर में जो पार्ट वीक होगा, उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट करेगा। तो इसलिए अगर हम मान लीजिए हम बचना चाहते हैं किसी भी ग्रहों के प्रभाव से, तो हमें अपना वास्तु जरूर सुधारना चाहिए। अभी आपने राजनीति की बात करी, दिल्ली की राजनीति की, आपने सीटों का जो समीकरण है वो बताया। नेताओं की अगर बात करें तो केजरीवाल का ग्रह कैसा चल रहा है, उनका शनि कैसा चल रहा है? केजरीवाल तो सर आप ये समझ लीजिए कि बहुत बुरी स्थिति में आने वाला है। अच्छा। 2025-26 इसके वर्स्ट पीरियड होंगे इसकी लाइफ के। अच्छा। आपने एक सोच, या हम एक बात करें कि जब जहाज जितना ऊपर जाता रहता है उसके दुर्घटना के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अच्छा। कि अगर कोई हादसा हुआ तो बचेगा नहीं। ये राजनीतिक हादसे की बात कर रहे हैं? यस। अब अगर केजरीवाल के साथ कोई हादसा होता है तो कहीं बचेगा नहीं, कोई बचाव नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि राजनीतिक हादसा कुछ होता है तो सीधा अंदर बाहर की बात अलग होती है। अंदर तो जब समय खराब होता है सब कुछ होता है, अंदर भी होता है, मृत्यु भी होती है, सब कुछ होता है। हाँ। तो वो अदरवाइज इसका समय खराब शुरू हो गया है। और इसके टीम के अंदर अगर हम माने, आतिशी है, अरविंद केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया है, तो लगभग सबका ही समय डाउन है। आप पार्टी का अपना समय बहुत डाउन है। तो आने वाले 25-26 में अगर यही इलेक्शन अगर नवंबर-दिसंबर 2025 में होते तो हम ठोक बजा के कह सकते कि आप पार्टी खड़ी भी नहीं रहेगी, वह बिखर जाएगी। नहीं, हम तो सोच रहे थे कि पहले भी समय खराब ही था, क्योंकि सब अंदर जाके बाहर आए हैं, हमें लग रहा था अब समय सही हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दोबारा खराब होने वाला है। दोबारा खराब नहीं, खराब ही, बहुत बढ़िया समय चल रहा था इनका सबका। इसलिए ये अंदर जाके बाहर आ गए। अब समय खराब हो रहा है, अब और खराब आने वाला है।
और ख़राब नहीं, वो समय ख़राब नहीं था। दुर्घटनाएं अच्छे टाइम में भी होती हैं, पर आदमी को रिलीफ मिलता है और आदमी सुरक्षित रहता है। पर अब जो समय आ रहा है वो बचेगा नहीं। आतिशी के लिए तो अच्छा समय आया, वो मुख्यमंत्री बन गई, देख लीजिए, मंत्री से सीधा मुख्यमंत्री। यस, देखिए क्या होता है जब समय दो तरीके से बदलता है। एक आदमी बुलंदी पे पहुंचा हुआ है, एक उसको समय मिलता है वो ऐसे पहाड़ पे चढ़ा और जब गिरता है तो ऐसे गिरता है। दूसरा समय चलता है वो ऐसे ऊपर चढ़ा और ऐसे नीचे उतरा। तो अब केजरीवाल एंड पार्टी का जो समय है वो ऐसे गया है और ऐसे गिरेगा, उसको मौका नहीं मिलने का संभलने का। हालांकि मोदी जी का भी समय खराब है हल्का सा, पर इतना नहीं है कि वो एकदम से ऐसे गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, वो ऐसे जाएंगे और 26 में फिर दोबारा फ्राई करेंगे। चलिए, आप केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में बता रहे हैं। अगर हम बीजेपी के नेताओं के बारे में या कांग्रेस के नेताओं के बारे में ना पूछें तो ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब मैं जानना चाहूँगा, मोदी जी की पार्टी का समय, जो यहाँ बड़े नेता हैं जैसे प्रवेश वर्मा हैं या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका समय कैसा रहेगा, या फिर यूँ कहें कुल मिलाकर पार्टी का समय कैसा रहेगा, बीजेपी का समय दिल्ली में? पार्टी का समय अभी बढ़िया समय से गुजर रहे हैं पार्टी। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप पार्टी और बीजेपी लगभग समान समय है इनका, और प्रवेश वर्मा का समय बहुत अच्छा है। और उसी प्रवेश वर्मा का समय, केजरीवाल और प्रवेश वर्मा की अगर हम तुलना करें, प्रवेश वर्मा का समय ज़्यादा अच्छा है। तो वो तो फंसते नज़र आ रहे हैं ना, अभी कैश बांट रहे थे तो उसको लपेट रही है आम आदमी पार्टी। तो भाई कर्म तो भुगतने पड़ते ही हैं ना। अच्छा। हाँ, अगर वो कुछ ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली भोगेंगे। हो सकता है कहीं वास्तु की ऐसी इनके घर में प्रॉब्लम हो जिस वजह से इन्होंने ऐसा एक्शन लिया, नहीं तो ऐसे सेंसिटिव टाइम में ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री की दावेदारी भी कर रहे हैं प्रवेश वर्मा, क्या टिकट मिल जाएगी उनको? मुख्यमंत्री की दावेदारी होगी उनकी? हाँ, हो सकती है जी, आ सकते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी का क्या चल रहा है सर? सर मैं क्या कहूँ राहुल गांधी के बारे में, इनका समय अच्छा शुरू हो गया है। अच्छा। और इनकी जो हॉरोस्कोप है वो हॉरोस्कोप अगर मुझे सही डाटा मिला है तो, और मैं समझता हूँ सही है, क्योंकि इनके सिम्टम, इनका व्यवहार और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर उस हॉरोस्कोप से मैच करती है। इनकी हॉरोस्कोप है मकर लगन की हॉरोस्कोप है, और दूसरे घर में राहु बैठा है। ये क्या करता है, ये आदमी को बुलवाता जाता है, आदमी बहुत बोलता है। आप जो मर्जी कर लीजिए, इनके होठों पे वो क्या क्विक फिक्स या क्या होती है वो लगा दीजिए, फेविक्विक, ये फिर भी बोलेंगे। मतलब इनके कोई ताकत दुनिया में नहीं है जो इनको बोलने से रोक दे। अच्छा। और गलत बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, अपनी जबान से अपने शत्रु पैदा करेंगे। एक और इनके योग बनता है, इनकी कुंडली के 10वें घर के अंदर बृहस्पति है। अच्छा। जब मकर लगन की कुंडली में 10वें घर में बृहस्पति आ जाता है तो वह जेल यात्रा के योग बना देता है, और पिता को की मृत्यु जल्दी हो जाती है, और उसके बाद जेल यात्रा के योग बना देता है। तो पिता की मृत्यु तो इनकी जल्दी हो गई, अब जेल यात्रा के योग हैं, तो कब फलीभूत होते हैं, क्या होता है, वक्त बताएगा। राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? वाले हैं, मैं तो योग बता रहा हूँ सर, वाले हैं तो आप जो मर्जी कहिए। नहीं, फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे ना, अगर वो जेल जाते फिर आपको इंटरव्यू करने आएंगे। ठीक है, तो सर योग होते हैं, ये कुंडली में योग होते हैं, वो हम बता रहे हैं। बाकी अगर सामने वाले के पास पावर है, पैसा है, तो बचाव तो कर ही सकता है ना, बहुत बड़ी ताकत है पैसा। आज तक बच ही रहे हैं, इन्होंने इतनी हरकतें की, इतने उल्टे सीधे काम किए, फिर भी बच गए, बचते जा रहे, कोई तो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही भविष्य के बारे में आप भविष्य बताते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, ताकि लोग और ज़्यादा सतर्क हो जाएं। और फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय पर, एक नए दिन। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।